नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए माधव निदान में हम लोग शोथ का जो टाइप है वो पैथिक शोथ हम ये पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको पित्तज टाइप का जो शोथ हो जाता है, तो उसको किस तरह से डायग्नोस करना चाहिए, क्या होता है। कोई भी चीज जो है उसको अच्छे से समझ लिया है तो फिर जब पेशेंट आते हैं तो गड़बड़ नहीं होती है। तो पैथिक शोथ के लक्षण क्या बता रहे हैं माधव निदानकार, ये देखिए इन्होंने लिखा है कि मृदु सगंधो स असित पित्त रागवान ब्रह्म ज्वर स्वेद तृष्णा तृषा मदानविंतः स उष्यते स्पष्ट रुग्क्षी रागकृत स पित्त शोथो वृषदाह पाकवान। मतलब पित्तज टाइप का जो शोथ है वह कोमल होगा, मृदु होगा, गंध युक्त होगा, क्योंकि वहां पे गंध आ रहा है, वहां पे मतलब पाक वगैरह हो रहा है, इसलिए गंध युक्त है। काला पीला या लाल होता है। और सार्वदेहिक लक्षण में क्या होंगे कि भ्रम होगा पित्त की वजह से, मतलब वर्टाइगो को चक्कर आ रहा होगा, ज्वर होगा, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होगा, प्यास मद और दाह ऐसा होता है। स्पर्श में पीड़ा होती है और वो पीड़ा में बर्निंग होता है। आंखें लाल हो जाती है और दाह पाक अत्यंत होता है। माधव निदानकार के जो टीकाकार है वह क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब पित्त शोथ में ऐसा लिखा है पैतिकम महामृदु इत्यादि उष्यतिथि दह्यते। मृदु मतलब पैतिक शोथ में ये टिपिकल सिम्टम है कि मृदुता बहुत ज्यादा रहती है, शोथ में दाह होता है। पैतिक शोथ के लक्षण लिखते हैं कि जो शोथ कोमल दबाने में नरम प्रतीत होता है, गंध युक्त होता है, क्योंकि पित्त का तीक्ष्ण और विस्तृत स्वभाव होने से शोथ भी गंध युक्त हो जाता है। काला पीला तथा लाली लिए होता है, जिसमें भ्रम ज्वर स्वेद तृष्णा मद आदि पित्त प्रकोप जन्य विकार पाए जाए, जिसमें दाह होता रहे और अत्यंत पीड़ा हो एवं रक्त भी, नेत्र भी रक्त वर्ण के रहे, लाल रंग के आंखें हो जाती है। और पूर्वोक्त उपद्रवों के होते हुए जिसमें दाह और पाक दोनों उपद्रव अति तीव्र हो वह पित्त जन्य शोथ समझना चाहिए, ऐसा बताया। और क्या बता रहे हैं? चरक संहिता में अगर देखा जाए तो चरक संहिता में भी सेम यही चीज है। अष्टांग हृदय निदान स्थान में क्या बताया है, निदान स्थान 13वां चैप्टर, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि पित्त रक्तासिता भाषा पित्त दाताम्र रोमकृत शीघ्रानुसार प्रश्नो मध्ये प्राग जायते तनुः सतृढ़ दाह ज्वर स्वेद क्लेद बृहद मद भ्रमः शीताभिलाषी वेदी गंधी स्पर्श सोहो मृदु। मतलब वहां पे पित्त शोथ जो है वो लाल रंग का होगा, पीले रंग का होगा या नीले रंग का होगा। वहां पे स्पर्शा सहत्व भी रहेगा, मतलब उसको टच नहीं कर सकते, स्पर्शा सहत्व रहता है। यह शोथ तुरंत फैलता है, तुरंत कम भी हो जाता है। शोथ मृदु स्पर्शी होता है। दाह लक्षण होने से पाक होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, ये पकता है जल्दी। और एक प्रकार का उग्र गंध आता है शोथ में।
और सार्वधायिक लक्षण में भ्रम, ज्वर, स्वेद, तृषा, क्लेद, मद, दाह, द्रवमल प्रवृत्ति और रक्त नेत्रता दिखाई देते हैं। यह शोथ की शुरुआत सामान्यतः शरीर के मध्य भाग से होती है। अब इसकी चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो पित्तश शोथ में दोष बहुत बड़े हुए रहते हैं, रोगी बलवान होता है, तो सबसे पहले विरेचन देना चाहिए, क्योंकि पित्त का है तो पित्त निकालना बहुत जरूरी होता है। विरेचन के लिए आरगवद, हरितकी, आमलकी और निशोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम शमन चिकित्सा दे रहे हैं तो महातिक्तघृत या तिक्तघृत बहुत लाभदायी होता है। और औषधियों में आरोग्यवर्धनी वटी, सुशेखर रस, इससे फायदा होता है। दुर्वादि गण के द्रव्य, गुडुचि, प्रवाल और चंद्रकला रस, ये पित्त शोथ में बहुत उपयोगी रहता है। बाह्य लेप के लिए पुनर्नवा, हरिद्रा, रक्त चंदन, दारू हरिद्रा, चंदन, दुर्वा, हरितकी, उशिर, पद्मकाष्ठ और गैरिक, ये द्रव्यों का उपयोग होता है। शीत प्रदेह और परिषेक, ये भी पित्त शोथ में कार्यकारी सिद्ध होते हैं। इस तरह से पित्त शोथ का चिकित्सा बताया है। आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। पित्त शोथ के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम सर आगे। हाँ शोध को अब इसको कोई जो आघात वगैरह से जो होता है एक दोषीय शोध, उसको उसमें इसको गिनाया कि उसमें पाक होता है, तो तो ये वो शरीर के अंदर आगंतुक शोथ होने की संभावना है। सर वो आगंतुक शोथ होगा। आगंतुक शोथ फिर वो निज, मतलब पहले बाह्य आघात होता है, वहां पे बात का प्रकोप होता है, फिर वो पैथिक शोथ में कन्वर्ट होगा। तो ये निज क्योंकि शोथ अभी हम बोल रहे हैं। सर उसमें ये भी तो कहा था कि उसमें जो अपन जो शोध का निजी जो शोध है ये सारे ही इनमें पाक नहीं होता, जो पैतृक में पाक है, पाक की संभावना बताई है, तो बराबर। पाक गण सूत्र में ही हो सकता है सर। मेरे हिसाब से तो उसको अपन उसी में मानना चाहिए। जो लोकल में शोध होता है कोई चोट वगैरह है उससे, उसमें इसको पैतृक शोध को उसी में आएगा सर। हाँ लेकिन ये निज शोथ है। अभिघात वाला जो है वो आगंतुक शोथ हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है सर। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं सर। कफश शोथ के लक्षण। कफश शोथ जो रहता है इसमें कफ दोष, कफ मिथ्या आहार विहार किया गया है, जो कफ को बढ़ाने वाली चीजें, जैसे दही का सेवन हो रहा है, दीवा स्वाप हो रहा है, वो ठंडी चीजें खाई जा रही हैं कफ को बढ़ाने वाली। तो क्या बताया कि गुरु स्थिर पांडुरक अरोचकान्वित प्रसेक निद्रा वमी वहनी मांदकृत सकृच जन्म प्रशमो निपीड़ितो न च उन्मेद्रात्रि बलि कपात्मक। मतलब यह जो कफ वाला शोथ है, यह भारी है, स्थिर है, पीले रंग का है। अरुचि, पीले रंग मतलब पांडु, पांडु रंग का है। और इसमें अरुचि बहुत ज्यादा रहता है, मतलब खाना खाने का टेस्ट नहीं रहता है। सलाइवेशन बहुत है, लार बह रहा है। इसमें नींद बहुत ज्यादा आती है। इसमें उल्टी जैसा छर्दी हो रहा है। और अग्निमंद ये उपद्रव है, क्योंकि कफ की वजह से है, तो क्लेदक कफ यहाँ पे विकृत हुआ है, तो अग्निमंद है। शोथ के बढ़ने और शांत होने में बहुत टाइम लगता है, बढ़ने में भी और शांत होने में भी। दबाने से ऊंचा नहीं होता है, वो अगर दबा दिया तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और शोथ रात में बढ़ जाता है, क्योंकि कफ रात में ज्यादा ठंडी में वो बढ़ जाता है। ये कफात्मक शोथ होता है। इस पर टीकाकार क्या बताते हैं वो हम देखते हैं। टीकाकार बोल रहे हैं कि कफजम महा गुरु इत्यादि अरोचकान्वन्ते इति अरोचक व्याधि सहचारी कृच्छ जन्म प्रशम इति चिरोत्पत्ति विनाशः रात्रि बलिति रात्रि रात्रौ स्त्रोतो अवरोध जनेन देह क्लेदना अचेष्टया च कपस्य हृदत्वाब्जः शोथो बलवान भवति दिवा तु स्फुट स्रोतसी शरीरे सचेष्टे च न कफो बलि भवति किम तर्हि वायु तेन तब्जः क्रोधो शोथो दिवाबली भवति। इसका मतलब है कि गुरु स्थिर जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे गुरुता भी आ रही है, वो शोथ भारी है और स्थिर भी है। अरोचकान्वित जब बोलते हैं तो अरोचक रोग से युक्त होता है। कृच्छ जन्म प्रशम मतलब देर से उत्पन्न होता है, देर से नष्ट होता है। रात के समय देह के स्त्रोतों के अवरोधित होने से शरीर का क्लेद एक स्थान पर संचित हो जाता है। और रात में किसी भी प्रकार की चेष्टा न होने से, न हरकत होने से, कफ के दबाव के कारण रात को मनुष्य निश्चेष्ट होकर सो जाता है। इसलिए कफ की वृद्धि हो जाती है नेचुरली। जो लोग रात को सो जाते हैं, और सब लोग सोते हैं, तो कफशोथ रात के समान बलवान हो जाता है और बढ़ जाता है।
दिन के समय स्वभावतः सूर्य के किरणों की वजह से शरीर प्रवृत्त हो जाते हैं, स्रोतस खुल जाते हैं, शरीर भी सचेष्ट हो जाते हैं, इसलिए दिन के समय कफ बलवान नहीं होता है, प्रत्युत वायु बलवान होता है। और वातस्रोत जो है वो दिन में बलवान होता है, कफस्रोत रात को बलवान होता है, यह बताएं। और बोल रहे हैं श्रोत भारी होता है, स्थिर होता है, पांडु रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, अरोचक, प्रसेक, मुंह से पानी आता है, लार बहुत ज्यादा टपकता है, निद्रा आती है, वमन होता है, अग्निमांद, ये उपद्रव हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे शांत होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है बढ़ने में और शांत होने में। फिर और क्या बता रहे हैं कि दबाने से ऊंचा नहीं होता है, वातस्रोत तो दबाने से तुरंत उठ जाता है, मतलब उसमें पिटिंग इडिमा होता है, इसमें नॉन पिटिंग इडिमा होता है। उसी तरह से स्रोत जो है तीव्रता से नहीं उभरता है, धीरे धीरे ही उभरता है, रात में बलवान हो जाता है, ये कफश स्रोत समझना चाहिए। दूसरे ग्रंथों में अगर देखें तो कफश स्रोत जो है चरक संहिता में भी सेम बताया है, लेकिन अष्टांग हृदय निदान स्थान में थोड़ा अलग श्लोक है। चरक में सेम टू सेम यही चीज है, लेकिन अष्टांग हृदय निदान स्थान 13वां में 35-36 नंबर का श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं कंडुमान, मतलब खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, पांडु रोमत्वा कठिना शीतलो गुरु, उसका स्पर्श शीतल होता है, स्निग्ध लक्षण स्यानो निद्रा छर्दि अग्नि साधकृत आक्रांतो न उन्मत कृच्छ जन्म शम जन्मा निशाबलः स्त्रवे स्त्रिक चिरापिका किशा शस्त्रादि विक्षतः स्पर्शनोष्ण कांक्षी च कपात। इसका मतलब यह है कि पांडु वर्ण का हो रहा है, शोध मंद गति से फैलता है, कम मंद गति से बहुत दिन लेने वाला होता है। और स्पर्श, इसका स्पर्श जो रहता है वो स्निग्ध होगा, श्लक्ष्ण होगा, गुरु होगा, कठिन और शीत होगा। शोध पर उंगली दबाने से गड्ढा तुरंत नहीं बनता है, न उन्नमति प्रपीड़िता, रात को हलचल कम होने से कफ का प्रकोप होकर शोथ बढ़ जाता है, दिन में हलचल के कारण कम हो जाता है। शोथ सुबह के टाइम पे जो है, मतलब सुबह 6 से 10 के टाइम, सुबह का जो टाइम होता है सुबह 6 से 10, ये कफ का काल होता है, तो ये सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और रात को बढ़ा हुआ रहता है। और शोथ शुरुआत से मुख से होकर सारे शरीर में फैल जाता है, मतलब चेहरा सूजा रहेगा और पूरे फिर बॉडी में फैलेगा। पित्त शोथ जो है वह शरीर के मध्य भाग से फैलता है। वात शोथ है वो पैरों से होके पूरे बॉडी में फैलता है, पैरों में स्वेलिंग होती है और हृदय का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। कफ वाला चेहरे से होता है, चेहरा में बहुत ज्यादा सूजन आती है। कफ शोथ के जैसे थायराइड के पेशेंट रहते हैं, उसमें TSH बढ़ा हुआ है तो ऐसे ही सिम्टम दिखते हैं कफश होती है बहुत। और इसमें प्रसेक होता है, अग्निमांद होता है, अति निद्रा होती है, अरुचि, छर्दी, ये लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें अल्प मूत्रता और आविल मूत्रता, कम यूरिन हो रहा है, पूरा शरीर में सूजन है, यूरिन नहीं निकल पा रहा है, पूरा शरीर में क्लेद भरा हुआ है, और बहुत ज्यादा यूरिन, गंदा यूरिन आ रहा है, ऐसा आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं किडनीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मर्म मतलब वृक्कों का उपघात होता है, तो कफश शोथ की उत्पत्ति के सिम्टम्स दिखते हैं। इसमें चिकित्सा क्या बताइए? कफश शोथ में कफ है तो कफ की चिकित्सा क्या होगी? कटु उष्ण द्रव्य, विविध प्रकार के क्षारों का प्रयोग करना चाहिए, मूत्रों का, गोमूत्र वगैरह का प्रयोग करना है, तक्र का प्रयोग करना है, आशावरिष्ठ का युक्ति पूर्वक उपयोग होना चाहिए। दोष बहुत ज्यादा बड़े हैं, दोष उत्कृष्ट हैं, रोगी भी बलवान है, तो सर्वप्रथम वमन देना चाहिए। मदन फल पिप्पली का उपयोग इसके लिए करना चाहिए। तीक्ष्ण विरेचन भी ये बहुत लाभदायी होता है। जयपाल के कल्प जैसे अश्वकंचुकी, इच्छा बेदी जैसे तीक्ष्ण कल्प विरेचन के लिए उपयोगी होते हैं। कफशोथ में बस्ती का मर्म का उपघात रहता है, इसी कारण मूत्र व स्रोतस पर कार्यकारी मूत्र विरेचनी द्रव्यों का मुख्यतः उपयोग करना चाहिए। मूत्रल औषधियों में मूत्रल औषधियां जो हैं जैसे गोक्षुर है, चंद्रप्रभा है, वरुण आदि क्वाथ है, इनसे शारीरिक क्लेद कम होता है और कफशोथ कम हो जाता है। कफशोथ धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे कम होता है। तो इसमें पुनर्नवा और शुंठी, देवदार, हरितकी, अदरक, शिलाजतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। विविध कल्पों में पुनर्नवादी क्वाथ, पथ्यादि क्वाथ, कफशोथ के लिए गुड़ाद्रक प्रयोग चरक संहिता में बताया है। गुड़ाद्रक का मतलब गुड़ और शुंठी का एकत्रित मिश्रण करके सम भाग में लेके, गुड़ और शुंठी, इसका प्रयोग करना चाहिए। 25 ग्राम दिन में एक बार लेना चाहिए, हर रोज धीरे धीरे प्रमाण की वृद्धि करके 10 दिन बाद 125 ग्राम तक लेके जाएं। फिर उसके बाद में 11वें दिन से 20 दिन तक वही मात्रा रखें,
फिर धीरे धीरे कम करके 25 ग्राम तक लेके आए, और 8 दिन के बाद फिर से इसका प्रयोग करना है। मतलब वर्धमान मात्रा में बढ़ाना है, फिर कुछ दिन वैसे ही रखना है, फिर कम करना है, फिर 8 दिन के बाद फिर बढ़ाना है, तो ये ठीक हो जाता है। और शोथ रोग में, गुल्म में, उदर में, अर्श में, प्रमेह, प्रतिशय, अविपाक, कास, इन सब व्याधियों में गुड़ाद्रक का योग उत्तम योग है, ऐसा चरक संहिता में शोथ प्रकरण में विस्तार से बताया गया है। कफर शोथ में गोमूत्र जो है वह प्रमुख औषधि है। तो हर रोज 100 ml गोमूत्र प्रातःकाल पीना चाहिए, या गोमूत्र के विविध कल्पों का प्रयोग करें। जैसे कि गोमूत्र हरितकी को प्रयोग करें। गोमूत्र में हरितकी को भूनकर तैयार होने वाला कल्प जो है 2 से 6 ग्राम की मात्रा में 2 बार देना है, सुबह और शाम। या गोमूत्र मंडूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र स्थित मंडूर को अदरक स्वरस की भावना देकर प्रयोग कर सकते हैं, या त्रिफला मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं। शोथ में आने वाले धातु शिथिलता को दूर करने के लिए मंडूर भस्म जो है वो बहुत उपयोगी रहता है। शिलाजतु के कल्प भी बहुत उपयोगी रहते हैं। शुद्ध शिलाजतु त्रिफला क्वाथ के साथ हर रोज 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेना है। हेम शिलाजतु या हेमगर्भ 1 भाग और शिलाजतु 32 भाग, इसके मिश्रण से तैयार होने वाला कल्प भी बहुत उपयोगी रहता है। हेमगर्भ उत्तम योगवाही होता है, और उसके संयोग से शिलाजतु के गुणधर्म में 100 गुना वृद्धि होती है। शिलाजतु के कल्पों में चंद्रप्रभा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेना लाभदायी होता है। ताम्र के विविध कल्प भी कफशोथ में उपयुक्त होते हैं, विशेषकर कुटकी ताम्रयुक्त कल्प आरोग्यवर्धनी 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेना है। कफशोथ में मूत्रा अल्पता होती है, कभी कभी मूत्राघात भी उत्पन्न हो जाता है। मूत्र के प्रमाण में वृद्धि करने के लिए जो बकरे का जो इंटेस्टाइन होता है, जिसको बजेरी बोलते हैं मराठी में, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अजा पकवाश है, अजा मतलब बकरे का पकवाश है, उसका 6 इंच टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबालना है। अच्छी तरह से उबालने के बाद ये तैयार होने वाला सूप जो है सुबह और शाम तक इसका प्रयोग करना है। यह कषाय रस का उत्तम जो सूप रहता है वो उत्तम मूत्रल रहता है, इससे शोथ कम हो जाता है, क्योंकि मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है। तो हम लोग प्राणी का पक्वाशय का सूप बना के दे रहे हैं, तो उससे मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होती है। किडनी फेलियर के पेशेंट है तो कफशोथ में फायदा होता है, क्योंकि आयुर्वेद के मंत्रानुसार मूत्र की उत्पत्ति सारकट विभाजन के समय पक्वाशय में होती है। जिस स्थान में मूत्रोत्पत्ति होती है उस शरीर अवयव में मूत्रोत्पत्ति के लिए उपकारक मूत्रोत्पत्ति में कार्य का नियंत्रण करने वाले घटक मौजूद होने चाहिए। इसलिए बकरे का पक्वाशय से बनाया हुआ सूप जो है उत्कृष्ट मूत्रल कार्य करता है। ऐसा बहुत सारे रोगियों में प्रयोग करके हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। कफशोथ में आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी दिन में 3 बार शहद के साथ दे, और पुनर्नवादी क्वाथ 4-4 चम्मच दिन में 2 बार लेना लाभदायी होता है। सभी प्रकार के शोथों में बाह्य लेप करना लाभदायी होता है। पुनर्नवा का लेप भी गुणकारी होता है। दशांग लेप, लेप गुटिका, कृष्ण मिट्टी का लेप, देवदार और शुंठी का लेप भी उपयुक्त रहता है। और इसमें भी रसव स्त्रोतस, उदक व स्त्रोतस की दृष्टि ज्यादा रहती है, तो इसमें पानी जो है वह निषेध रहता है, कम पानी पीना है, या बॉयल करके पानी का क्वाथ देना चाहिए। कुछ दिनों तक दुग्धाहार पर रखना चाहिए, और थोड़ा शोथ कम होने पे उसको अल्प मात्रा में लघु और उष्ण आहार देना चाहिए। आहार में शालीषष्ठिक, मूंग और यव ये पथ्यकर होते हैं। शाक वर्ग में शिगरू, पटोल, पुनर्नवा, कच्चा मूली की सब्जी, जांगल मांस, कुक्कुट मतलब मुर्गी का मांस, और गोधा मांस हितकर होता है। अपत्यकर में ग्राम में आहार नहीं देना है, आनुक मांस नहीं देना है, कफशोथ में सूखा शाक नहीं देना है, नया धान्य नहीं देना है। जैसे चावल कट के आया खेत से और उसका वो नहीं देना है, नया चावल नहीं देना है, नए धान्य नहीं देना है, दही नहीं देना है। मध्य पिष्ट में अन्न, अध्यशन और साथ में गुरु और विदाही अन्न का समावेश नहीं करना है। लवण पूरी तरह से बंद करना है, और पूर्ण विश्राम देना है। दीवा स्वप्न नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, और व्यायाम नहीं करना है। इस तरह से कफशोथ में फायदा होता है। आप लोग को कुछ कहना है तो कहिए। आरती मैम, आपने कफशोथ के पेशेंट देखे हैं, या तनिका मैम? जी, गुड गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। जी सर ये जो मेरे पास एक पेशेंट है वो प्रमेह का है, और इसको सेम सिम्टम है जो आप जो ये लिखे हैं ना कि जी मॉर्निंग में ये बढ़ जाता है और ये चीजें है, और वाटर हम लोग मतलब मैं इसको हम लोग मतलब अगर मॉडर्न के साथ देखते तो फिर वाटर रिटेंशन के साथ इसको मतलब क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग सर, हाँ, सेम पेशेंट।
है ना। जी तो वो इस मॉर्निंग के टाइम उसकी स्वेलिंग है, जब वो उठती है ना क्या, तो उसने मुझे एक दिन पिक भेजी थी कि मैं उठती हूँ तो मेरा फेस मतलब बहुत ज्यादा फूला होता है। जी तो ये, और शाम के टाइम पे भी ऐसे होता है उसके साथ। तो वो ही चीज है, तो मैंने अभी उसको पुनर्नवन स्टार्ट किया था और ये चंद्रबाबा वटी स्टार्ट किया था। तो जी। अभी उसको काफी रिलीफ है। और इसमें सर हम लोग आहार भी तो रुक्ष देना चाहिए, हाँ बराबर। है ना। हाँ, वो जो वगैरह मैंने अभी उसको स्टार्ट किया है और उसको काफी फर्क है सर, अभी काफी ठीक है। जी और ये कफज प्रमेह में है सर, ये इसके लक्षण कफज प्रमेह या थायराइड वाले पेशेंट को सर ज्यादा होते हैं। जी। जी सर। और किसी को कुछ बताने बताइए, आरती मैम, महेंद्र सर, कफर शोथ के पेशेंट देखे हैं आपने? जो थायराइड वाले पेशेंट आते हैं उनको भी यही सिम्टम्स दिखते हैं, पूरा चेहरे पे सूजन रहती है, सो के उठने के बाद बहुत ज्यादा सूजन रहती है। कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब है त्रिदोषज शोथ के लक्षण। त्रिदोषज शोथ है कि निदानाकृति संसर्गा शवतु स्यात् द्विदोषजः सर्वाकृति सन्निपात शोथो व्यामिश्र लक्षण। मतलब दो दोषों के संसर्ग से जो शोथ उत्पन्न होता है, उसमें दो दोषों के लक्षण मिलते हैं, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ। और तीनों दोषों के संसर्ग से जो शोथ होता है उसकी आकृति तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। इस पर टीकाकार क्या बताते हैं? टीकाकार बोलते हैं व्यामिश्रौषध विधानार्थम क्वापि क्वापि प्रकृति समवेता अपि शिष्यहितैषितया द्वंद्व सन्निपाता अतिदेशन पठ्यन्ते। ये तो विकृति विषम संवेतास्तान कंठरव्येण पठन्ति अतो अतिदेशेन द्वंद्व त्रय सन्निपातना निदानाकृति संसर्गाद इत्यादि व्यामिश्र लक्षण इति मिलित्वातादि त्रयलिंगः अनेनैव सर्वाकृति रिक्तस्यार्थे सिद्धे तदभिधानम वातादि प्रत्येकम कृष्ण लिंग नियमार्थम। मतलब कहीं कहीं मिश्रित चिकित्सा विधान के लिए प्रकृति संवेद अर्थात प्राकृत दशा में या समावस्था में मिलने वाले दोषों के संसर्ग एवं सन्निपात के अतिदेश से निरूपण किया जाता है। यहाँ पर दोषों का विकृति विषम समवाय हो तो वहां पे पृथक पृथक लक्षण दिखते हैं। अगर प्रकृति समवेत रहे तो वो सेम लक्षण दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन रोगों में मिश्रित या सन्निपातिक दोषों का प्राबल्य होता है, वहां पर द्वंद्वज या सन्निपातज लक्षणों का पृथक एवं स्पष्ट निर्देश होता है। जैसे कि ज्वर प्रकरण में वात पित्त, ज्वर में बताए वात पित्तज लक्षण, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपातज ज्वरों के पृथक पृथक लक्षण लिखे गए हैं। वैसे शोध में प्रकरण में अलग नहीं लिखे गए हैं, वो हमें खुद समझना है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर केवल मिश्र या सन्निपातज दोषों के नाश के लिए तत्त दोष नाशक औषधियों के रोग नाशक मिश्रण को सुखपूर्वक मिश्रित करके द्वंद्वज या सन्निपातज शोध का निदानाकृति संसर्गात ऐसा निर्देश किया गया है। व्यामिश्र लक्षण जब बोला है तो सन्निपात का हमें बोध होता है। और वहां पे सर्वाकृति ये बोलते हैं तो यह है कि सारे लक्षण, वात के, पित्त के, कफ के सारे लक्षण मिल जाते हैं। दो दो दोषों के निदान लक्षण के एकत्र संसर्ग से द्वंद्व या तीनों दोषों के संपूर्ण लक्षण होने से सन्निपात, इस तरह से त्रिदोष शोध समझना चाहिए। उसके बाद में और ग्रंथों में देखा जाए तो वो भी यही चीजें बताते हैं। प्रकृति सत्संबाय होने से तत्त दोषों के लक्षण मिलते हैं। उसके बाद आता है अभिघात शोथ, जो चोट लगने से होता है। 11 और 12 नंबर का श्लोक है, क्या बता रहे हैं? अभिघाते न शस्त्रादि छेद भेद शतादिभिः हिमा निलोद निलोद दध्य निलय भल्लातक कपिकच्छुजैः रसैः सुकैश्च संस्पर्शात् शवतु स्याद् विसर्पवान् वृषोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्त लक्षण। ऐसे बता रहे हैं। मतलब शस्त्र आदि से चोट लगने से, घाव होने पे जो शोथ हो जाता है, यह अभिघात हो रहा है मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से, शीतल वायु से, समुद्र के वायु से, भिलावे के रस से, केवाच के फल के स्पर्श से, शुक से शोथ होता है। उसमें जलन होती है, शुक नाम का जो वनस्पति है उससे शोथ हो जाता है, उससे जलन बहुत होती है, रंग लाल होता है, शोथ फैलता जाता है, उसे अभिघात शोथ कहते हैं। उसमें प्रायः पित्त शोथ के लक्षण आते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो सुश्रुत और माधव निदान करने आगंतुक शोथ को अभिघात या विशेष दो प्रकार बताए। इन दोनों प्रकारों में बड़ी समानता दिखाई देती है। इसमें पित्त के सारे लक्षण दिखते हैं, आगे विशेष शोथ भी आएगा, लेकिन पित्त के सारे लक्षण पाए जा रहे हैं। यह शोथ तुरंत फैलता है,
तीव्र वेदना होती है, दाह होता है, उष्ण स्पर्श होता है, आरक्त वर्णता होती है, ये लक्षण होते हैं। दाह ये लक्षण विषजन्य शोथों में दाह ज्यादा रहता है विष वाले में, और कंडू मंडलोत्पत्ति आदि लक्षण कई बार मिलते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? अभिघातजम शवतु ना माह अभिघातेन इत्यादि। अभिघातेन यह शोथः स शस्त्रादिभिर्भवति। हिमानिलोद दध्य निलयरिति हिमानिलयरुदध्यानिलयश्च उदद्धि समुद्रः भल्लातक कपिकच्छुजैः रसे शुकैरिति भल्लातक रसे कपिकच्छु शवाः शुकैश्च कपिकच्छु शुकशिम्बि। इसका मतलब यह है कि दोषा शोथ के बाद अभिघातेन ये शब्द से आठवां जो टाइप है अभिघात शोथ का वर्णन करते हैं। यह अभिघात शोथ रहता है जो शस्त्रादि के प्रहारों से होता है, जैसे तलवार लग गया, चाकू, छुरी आदि शस्त्रों के से कट जाने पे और तत्काल उपचार नहीं हो रहा है, तो ये जो शोथ है यह विसर्प जैसा फैलता है, बहुत ज्यादा शोथ। विसर्प नहीं बोलेंगे इसको, अभिघात शोथ ही बोलेंगे। और इसमें हिमानिल अर्थात बर्फानी हवा जो रहती है, ठंडी हवा, उसके थपेड़े लग गए या समुद्री हवा लग गए। उदद्धि मतलब समुद्र को बोलते हैं, अर्थात बर्फानी और समुद्री हवा के लगने से शोथ हो जाता है। भल्लातक के रस लगने से या कपिकच्चू का जो शुक होता है, कपिकच्चू कौंच फल्ली के लगने से या शुक मतलब जो रोए वाला कांटे वाला जो प्लांट होता है शुक, उसके रोए लगने से शोथ हो जाता है। भिलावे भिलावे के अंदर काला और गाढ़ा रस होता है। हाथ और मुख आदि पर छींटे पड़ जाने से शरीर में खुजली, दाह और लालिमा युक्त शोथ उत्पन्न हो जाता है। कपिकच्चू, शुक, शिम्बी और कौंच फल्ली को कहते हैं। दोषा शोथ के बाद अब आगंतुक शोथ का वर्णन करते हैं। खड़ग आदि के शस्त्र के प्रहार से किसी अंग के कटने फटने या छिदने से समय पर उपचार न मिले तो एक प्रकार का विसर्पणशील शोथ हो जाता है, मतलब वो फैलने वाला शोथ हो जाता है। इसे अभिघात से होने वाला शोथ मानते हैं। इसमें बर्फानी या समुद्री वायु के स्पर्श से शोथ हो जाता है, और भिलावे के रस से, उसके छींटे पड़ने से, कौंचफली के रोए चुभने से शारीर शरीर में सूजन हो जाता है। यह सूजन विसर्ग के समान फैलता है। अत्यंत जलन होती है, खुजली पैदा होती है, शरीर का रंग लाल हो जाता है। इसके अलावा पित्त के लक्षण आते हैं, तृष्णा, संताप आदि लक्षण हो जाते हैं। और जब कोई वनस्पति का या किसी जानवर ने काट दिया, जानवर का नाखून लग गया, जानवर का दांत लगा, तो उससे जो शोथ होता है वो विषय शोथ रहता है। आप लोग को आगंतुक शोथ के, अभिघात शोथ के बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोगों ने एक्सीडेंटल इंजरी में देखा होगा कि ऐसे शोथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 13 और 14 पढ़ के फिर रुकेंगे। विषय शोथ के लक्षण बता रहे हैं। विषज सविष प्राणी परिसर्पणा सर्पण मूत्रणात् दृष्टा दंत नख आघातादि विष प्राणिनाम अपि विड़ मूत्र शुक्रोपहत मल बद्ध वस्त्र संकरात विष वृक्षानिल स्पर्श गर योगादव चूर्णनाथ मृदुशल अवलंबी च शीघ्रो दाह रुजाकरा। मतलब देह में विषैले जीव, सांप वगैरह चढ़ गए या उनके यूरिन करने से, या विषहीन जीवों के दांत, दाढ़ या नख अथवा विषैले जीवों का मलमूत्र जिस वस्त्र पे लगा हो उस वस्त्र को पहनने से, विषैले वृक्ष की वायु लगने से, कृत्रिम वृक्ष लगने से विषय शोथ हो जाता है। यह शोथ कोमल, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलने वाला, अवलंबी, शीघ्र उत्पन्न होने वाला और दाह और पीड़ा करने वाला होता है। इस पे टीकाकार तो ये बोलते हैं कि चरक और सुश्रुत में इसके बारे में बताया है, इतना ही बस बोलते हैं। और दूसरे टीकाकार ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं अभिघात के बाद विषय शोथ के लक्षण लिखते हैं। तो विषयुक्त लूता, मूषक मतलब मकड़ी ने काट दिया, चूहे ने काट दिया, सांप ने काट दिया, वो अगर चल गए या मूत्र आदि कर दिया, तो उसके वजह से चूहा शरीर पे अगर यूरिन कर दे तो शोथ हो जाता है। विषहीन प्राणियों ने उनके दांत लग गए, नाखून लग गए, उनका क्षत हो गया, जैसे बिल्ली वगैरह ने काट दिया, या विषयुक्त प्राणियों के मल मूत्र शुक्र आदि गिरने से, या मलिन और गंदे वस्त्र पहनने से, विष वृक्ष, बिछुआ, बुटी या क्रंचफली आदि के छू जाने से, विषैले वायु के स्पर्श से, या कृत्रिम विषयुक्त वस्त्रों के संसर्ग से। लोग पहले के जमाने में क्या करते थे कि शत्रु लोग बेड पे, बिस्तर पे या पहनने के कपड़ों में अति सूक्ष्म कृत्रिम विष को छिड़क दिया करते थे। ऐसे बिस्तर पर सोने से या कपड़े पहनने से शरीर में दाह, कंडू तथा शोथ हो जाता है। यह शोथ मृदु, नरम, चलायमान और लटकने वाला, शीघ्र उत्पन्न होने वाला, दाह और पीड़ा करने वाला होता है।
टीकाकार क्या बोलते हैं? सविश प्राण सर्पादेशा परिसरवणम ब्रह्मणम तस्मात् सविश प्राणम मूत्रणाश्च दृष्टादंचेति दष्टा कुटिला दाढ़ इति ख्याता गोबली वर्धनान्यात् विणमूत्र शुक्रोपहत तद्वल वस्त्र संक्रादिति सविश प्राणम विणमूत्राद्युपहतम मलवच्च वस्त्रम यतस्य संस्पर्शत अवलंबी अधोगमनशीला शीघ्र शीघ्रोत्पत्ति अयम चागंतुरपि विशिष्ट लिंग चिकित्सोपयोगात पृथक पठिता। मतलब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि विषजन्य शोथ की वजह से वो कैसे होते हैं? तो सर्पयुक्त विषैले जीव जो है उन्होंने काट दिया, या ऊपर से शरीर से चले गए, या फिर जो दाढ़ युक्त जो प्राणी है उन्होंने काट दिया, या फिर उनकी विषयुक्त प्राणियों के विष्ठा लग गया, मूत्र लग गया, उनका कुछ भी वीर्य लग गया, तो या फिर उनके ये सब गिरे, मल मूत्र वगैरह गिरा है और ऐसे कपड़े पहन लिए, तो इसके वजह से ये शोथ हो जाता है। और इसमें यही होता है, दाह होता है, पीड़ा करने वाला होता है, शीघ्र उत्पन्न होने वाला होता है, फैलने वाला होता है, ऐसा शोथ होता है। आप लोगों ने विष वाले देखे हैं क्या? बिल्ली काटने से, चूहे काटने से जो शोथ होता है, या कुत्ते ने काट दिया तो शोथ होता है। बरसात में कीड़ा होता है सर, वो बैठते ही उसके उसी से बहुत बहुत ज्यादा वो एकदम फफूला फफूला पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। जी सर। जहाँ जहाँ वो बैठता है उसका कीड़ा होते हैं, वो कई तरह कीड़े ही होते हैं, इनसे ही हो जाता है। एक जी ये होती है मकड़ी। मकड़ी जी यदि कहीं ऐसे निकल जाए तो उसको भी, उससे भी होता है। जी ठीक है। तो ये इसमें अगध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। दशांग अगध हो गया, चंद्रोदय अगध हो गया, चंपकादि अगध हो गया, ये सब का प्रयोग करने से फायदा होता है। पूरा हमारा विश्व अगध तंत्र जो है सुश्रुत संहिता में बताया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग कभी, तो हम लोग क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 7 बजे मिलेंगे। अष्टांग हृदय की जो टीका पढ़ रहे हैं हम लोग, बस्ती का व्यापत वाला, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।